हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी 1 मई 2023 से जो CTET जुलाई 2023 की जो CDP की जो सीरीज़ यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो सीरीज़ चल रही है उसके आज कौन सी क्लास 11th क्लास है। तो इससे पहले हमने बाल विकास का जो सामान्य परिचय और विकास व वृद्धि यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मध्य अंतर उनके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त की और हमने जो विकास है उसके जो सामान्य सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत और विकास की दिशा का सिद्धांत, ऐसे सामान्य सिद्धांत की जानकारी प्राप्त की। और जो आनुवंशिकता पर्यावरण से जो संबंधित सिद्धांत है, मेंडल का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत, रेमार्क का सिद्धांत, बीजमैन का सिद्धांत, वो सभी सिद्धांत की जानकारी प्राप्त की। और इसके बाद हमने जो विभिन्न अवस्थाएँ हैं जो विकास की, किशोर मतलब प्रीनेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्व अवस्था और शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद कल हमने जो जानकारी प्राप्त की थी वो की थी जो बालक का जो विकास के जो मुख्य सिद्धांत है, जो कल कौन सा किया था हमने, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट यानी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कल हमने किया था जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। आज हम बात करेंगे जो वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा है ये? वाइगोत्स्की का यानी वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले आपको मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इसमें बात करेंगे। चलो साथ के साथ मैं समझाता हूँ। इसमें हम पहले क्या जो इसके जो मुख्य बिंदु है जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके जो मुख्य बिंदु है यानी की पॉइंट वो क्या क्या है, वो है समाज, संस्कृति और इस समाज संस्कृति के अलावा जो भाषा है, भाषा और स्कैफोल्डिंग और ZPD और क्या है AD, LPD और MQ। ये मुख्य रूप से इसके जो की पॉइंट है। इसके बारे में जो इसकी जो विस्तृत रूप यानी इसका जो बड़ा रूप है यानी इसका जो पूरा नाम है वो भी आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। मुख्य रूप से हम क्या जानकारी प्राप्त करेंगे, समाज, संस्कृति, भाषा, स्कैफोल्डिंग, ZPD, AD, LPD तथा MKO के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे और सिद्धांत के बारे में समझेंगे। तो इसमें इन्होंने किसने सिद्धांत दिया था, तो इनका नाम क्या है, नाम तो ये इनका पूरा जो नाम है लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। क्या नाम है इनका? लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। अब ये कहाँ के थे, तो निवासी कहाँ के थे?
सामान्य रूप से क्या होता है कि अधिकतर जो मनोवैज्ञानिक है वो अमेरिका के निवासी है। तो जो इसके अलावा जो कुछ जो मनोवैज्ञानिक जो दूसरे देश के या दूसरी कंट्री के जो निवासी है तो उनके ऊपर अक्सर सवाल बन जाता है। तो ये कहाँ के निवासी थे? तो ये अमेरिका के नहीं थे, ये थे रूस के। कहाँ की? रूस के निवासी थे। अब इसमें जो इनके जो विद्या जो सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं वो अन्य नाम क्या होते हैं? अन्य नाम ऐसे आते हैं, अन्य नाम ये आते हैं जैसे इसमें मैं लिखूंगा नहीं, आपको बस समझा दूंगा कि सामाजिक सांस्कृतिक बालक के विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बालक के विकास का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। यानी जहाँ पर भी सामाजिक सांस्कृतिक आ जाता ना, विकास के बालक के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत नाम आ जाता है, यानी सामाजिक या सांस्कृतिक कुछ भी नाम आ जाता है ना, तो उसमें आप ये ध्यान रखना कि उसमें जो सिद्धांत होगा कौन सा होगा? वाइगोत्स्की का सिद्धांत होगा। अब बेसिकली इन्होंने क्या समझा इस सिद्धांत के अंदर, जो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इन्होंने ये बताया कि जो बालक का विकास होगा यानी बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होगा। अब संज्ञान के बारे में हम जान लेते हैं। संज्ञान क्या होता है? ये जो संज्ञान है तो इसके बारे में क्या होता है? संज्ञान यानी मानसिक क्रिया। संज्ञान यानी क्या होता है? मानसिक क्रिया होती है। मानसिक क्रिया के कहने का मतलब जो सोचना, समझना, जानना, यानी मानसिक क्रियाओं के द्वारा जो ज्ञान का निर्माण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन्होंने बेसिकली थ्योरी में क्या कहा। इन्होंने बेसिकली थ्योरी में ये कहा इन्होंने सामान्य रूप से कि जो बालक का जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है, यानी जो बालक का जो मानसिक विकास होता है वह समाज व संस्कृति से अन्योन्य क्रिया करके होता है। यानी बालक के जो सामाजिक व सांस्कृतिक विकास में बालक के जो संज्ञानात्मक विकास में है ना, सामाजिक व संस्कृति यानी समाज व संस्कृति की अहम भूमिका होती है। बिना समाज व संस्कृति से के बालक का संज्ञानात्मक विकास संपूर्ण रूप से हो नहीं सकता। यानी इनका जो मुख्य कारक है संज्ञानात्मक विकास का बालक के, वो समाज व संस्कृति है। अब इन्होंने भाषा के बारे में भी बताया, मैंने यहाँ लिखा है भाषा। अब भाषा के बारे में भी इन्होंने बताया। तो भाषा, अब हम समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट यानी अन्योन्य क्रिया किसके माध्यम से करेंगे? यानी भाषा के माध्यम से। भाषा के माध्यम से हम हमारे समाज में अन्योन्य क्रियाएं करेंगे, संस्कृति की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इन्होंने मुख्य रूप से क्या कहा कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है यानी मानसिक विकास जो होता है बालक का, वो जो होता है बालक का जो संज्ञानात्मक विकास यानी जो मानसिक विकास होता है वो समाज व संस्कृति से अन्योन्य क्रिया करके होता है। बिना समाज व संस्कृति के बालक का संज्ञानात्मक विकास संभव नहीं है। यानी इस बालक का जो संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास बिना समाज और संस्कृति के संभव नहीं है। तो आगे हम बात करेंगे कि इसमें क्या होता है। बालक संज्ञान यानी क्या होता है? मानसिक क्रिया। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? मानसिक क्रिया के द्वारा ज्ञान का निर्माण। यानी बालक का जो इसमें सिद्धांत में क्या बताया गया है कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास यानी बालक के ज्ञान का निर्माण जो होगा वो समाज व संस्कृति से अन्योन्य क्रिया के द्वारा होगा। तो आगे हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या बताया? ज्ञान का निर्माण को कहते हैं निर्मितवाद। अब निर्मितवादी वैज्ञानिक मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये मैंने बता दिया है। अब इसको मिटाने वाला हूँ मैं। तो इन्होंने एक तो पहले ये बता देता हूँ कि बालक का संज्ञानात्मक विकास किससे होगा। बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होगा वो किससे होगा? 3 मुख्य कारक है जिससे बालक का संज्ञानात्मक विकास होगा। एक तो है समाज, एक है संस्कृति और एक है भाषा। क्योंकि समाज व संस्कृति से जो अन्योन्य क्रिया करेगा वो इसके भाषा के माध्यम से करेगा। अब निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक जो हमने बात करी थी, ये निर्मितवाद यानी होता है निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक अब एक जो निर्मितवाद मतलब क्या होता है? निर्मितवाद यानी होता है ज्ञान का निर्माण। ज्ञान के निर्माण वाली जो शाखा होती है
निर्मित यानी होता है ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का निर्माण वाली की जो शाखा होती है उसको निर्मितवादी शाखा कहते हैं। तो बेसिकली निर्मितवाद मतलब होता है ज्ञान का निर्माण। अब निर्मितवादी वैज्ञानिक मुख्य रूप से कौन से थे? एक तो जेरोम ब्रूनर थे, एक क्या थे, जीन पियाजे थे, एक वाइगोत्स्की थे, एक और है जो मेरे दिमाग से अभी याद नहीं आ रहा है, वॉन ब्लेयर थे, जो बौद्धिक निर्मितवादी थे। तो मुख्य रूप से जो निर्मितवादी है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन से क्या क्या थे। तो अभी पहले वाइगोत्स्की की बात करते हैं। तो वाइगोत्स्की क्या थे? वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवादी। अब जीन पियाजे क्या थे? जीन पियाजे जो थे वो थे संज्ञानात्मक निर्मितवादी। इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं, इसमें आपको बता देता हूँ। सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक निर्मितवादी। अब और ये मुख्य रूप से इन दोनों के बारे में जानकारी ज़्यादा प्राप्त करना जरूरी है। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक निर्मितवादी, यानी वाइगोत्स्की ये बताते हैं जो कि ज्ञान का निर्माण जो होगा वो किससे, समाज और संस्कृति के प्रभाव से ज्ञान का निर्माण होगा। लेकिन जीन पियाजे ये बताते हैं केवल संज्ञानात्मक निर्मितवादी दिया, यानी इन्होंने बताया कि ज्ञान का निर्माण जो होगा मानसिक क्रियाओं के माध्यम से होगा, उसमें समाज और संस्कृति की भूमिका नहीं होगी। एक वॉन ग्लेसरफील्ड है, जो आप नाम याद रख सकते हैं, वॉन ग्लेसरफील्ड। ये कौन से थे? तो ये थे भौतिक निर्मितवादी थे। तो ये मुख्य रूप से ये हैं, ये तीनों निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक हैं। अब जो मुख्य शब्द मैंने आपको दिए थे उनके बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर इस सिद्धांत को समझेंगे। पहले जो हमने बताया था MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक ज्ञानी व्यक्ति, और ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी विकास का संभाव्य दायरा। और AD यानी होता है एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी वास्तविक विकास। LPD यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, LPD लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट यानी विकास का संभाव्य जो स्तर होता है। स्तर किसको कहते हैं? जैसे ये CD है तो ये पूरे को स्तर नहीं कहेंगे, ये तो होता है दायरा। ये स्तर हो गया, ये पहला स्तर, ये दूसरा स्तर, ये तीसरा स्तर। तो ये स्तर जो होता है ये एक निश्चित होता है, जिसको क्या कहते हैं? स्तर। और दायरा किसको कहते हैं? ये जो पूरा जो है ये पूरा दायरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं? दायरा कहते हैं, यानी जोन। अब क्या है? इसके फोल्डिंग यानी इसके फोल्डिंग यानी मदद या अल्प सहायता, अल्प समय के लिए सहायता, अल्प समय सहायता।
या इसके अलग नाम भी है, इसके नाम अलग अलग आते हैं। इंग्लिश में आप मुख्य रूप से याद रखेंगे, सही रहेगा। पार्ट, ढांचा, पार्ट भी इसको, ढांचा भी इसको कहते हैं, मचान भी इसको कहते हैं। मदद या अल्प समय सहायता। अब ये मुख्य रूप से ये जो मुख्य बिंदु है इसको आप देख लेना। एमक्यू यानी मोर नॉलेजेबल अदर यानी अधिक ज्ञानी व्यक्ति, जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी विकास का संभाव्य दायरा, और एडी यानी एक्चुअल डेवलपमेंट यानी वास्तविक स्तर, वास्तविक विकास, एलपीडी यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट यानी विकास का संभाव्य स्तर की कहाँ तक विकास होता है, किस लेवल तक विकास हो सकता है। और इसके फोल्डिंग मदद या अल्प समय की सहायता यानी थोड़ी सी जो मदद की जाती है किसके द्वारा, जो बड़े को द्वारा जो मदद की जाती है उसको क्या कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से एक समझाना चाहता हूँ, जैसे कि जैसे ये एक जो है, ये एक सर्कल है। ये सर्कल जो है इसको हम मानते हैं, ये इस सर्कल तक जो इस दायरे तक हम क्या है, इस सर्कल तक हमारा जो विकास है हम बिना किसी की सहायता से कोई भी कार्य कर सकते हैं इस सर्कल तक, यानी इतना जो है बिना किसी की सहायता से हम इतना विकास हमारा हो जाता है, यानी इस सर्कल जितना, यानी इस गोले जितना विकास हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, एडी यानी एक्चुअल डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट यानी वास्तविक विकास। अब ये हो गया। अब ये एक और सर्कल बनाता हूँ इसके ऊपर, ये अब देखिए ये तो वास्तविक विकास है, यानी बिना किसी की सहायता से जो विकास होता है, यानी बिना किसी की सहायता से जो विकास होता है वो है एडी यानी वास्तविक विकास। अब ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी विकास का संभाव्य स्तर, विकास का जो दायरा होता है, संभाव्य दायरा जो होता है वो है। अब दायरा क्या है, इसका मतलब ये कि विकास का जो अधिक ज्ञानी व्यक्ति की सहायता से जो विकास होता है उसका दायरा जो होता है वो जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे आप देखिए एमकेओ, देखो यहाँ से मैं एमकेओ समझाता हूँ, एमकेओ, और यहाँ से समझाता हूँ मैं इसके फोल्डिंग। अब देखिए कि यहाँ तक तो बालक का विकास जो होगा बिना किसी की सहायता से हो गया। अब इससे ज़्यादा का जो विकास है वो किसी अधिक ज्ञानी यानी एमकेओ अधिक ज्ञानी व्यक्ति की सहायता, अधिक ज्ञानी व्यक्ति थोड़ा सी सहायता करेगा उस अधिक ज्ञानी व्यक्ति को क्या कहेंगे, एमकेओ। तो अधिक ज्ञानी व्यक्ति जो थोड़ी सी सहायता करेगा उस सहायता को क्या कहेंगे, इसके फोल्डिंग। क्या कहेंगे, इसके फोल्डिंग। अधिक ज्ञानी व्यक्ति की सहायता से जो विकास का जो विकास में हमारी वृद्धि होगी, जितना हमारा विकास होगा उसको क्या कहेंगे, जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी विकास का वो दायरा जिससे अधिक ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा जिससे विकास हुआ है। यानी अब वापस समझाता हूँ मैं आपको, ये जो अंदर वाला सर्कल यानी गोला है इसमें होता है ये है एडी यानी एक्चुअल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें बालक का विकास जो है बिना किसी की सहायता से हो जाता है। अब ये जो सेकंड वाला जो गोला है ये यहाँ तक, ये जो गोला है ये वाला पूरा, ये जो होगा, ये जो है, अब ये जो विकास होगा ना यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ तक तो इसका बालक का विकास बिना किसी की सहायता से हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक जो विकास होगा वो किसी एमक्यू यानी अधिक ज्ञानी व्यक्ति की सहायता, यानी अधिक ज्ञानी व्यक्ति की सहायता क्या कहेंगे, इसके फोल्डिंग की सहायता से जो विकास होगा उसको क्या कहेंगे, जेडपीडी कहेंगे। यानी अधिक ज्ञानी व्यक्ति की सहायता से जो विकास होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो विकास होगा उसको क्या कहेंगे, जेडपीडी कहेंगे। तो अधिक ज्ञानी व्यक्ति को क्या कहेंगे, एमक्यू यानी मोर नॉलेजेबल अदर, और उसकी अधिक ज्ञानी व्यक्ति जो सहायता कर रहा है सहायता को क्या कहेंगे, इसके फोल्डिंग यानी मदद या सहायता या पार्ट या ढांचा कहेंगे, और उससे जो विकास हो रहा है उसको क्या कहेंगे, जेडपीडी कहेंगे। अब ये सब बातें तो समझ में आ गई, लेकिन ये एक आपको मालूम हो तो एलपीडी रह गया। अब ये एलपीडी क्या है, एलपीडी यह है विकास का संभाव्य स्तर, यानी विकास का कुल विकास का संभाव्य स्तर। मैंने आपको क्या बताया था कि ये पहला स्तर है, तो ये तो होता है दायरा। जैसे ये है तो ये तो होता है दायरा कि यहाँ से यहाँ तक तो होएगा दायरा, पर ये पहला स्तर है, ये दायरा वापस आ गया। यानी पूरा जो स्तर तो एक फिक्स होता है, वो दायरा जो है वो बड़ा पूरा, जैसे समुद्र होता है, जैसे ये समुद्र है तो यहाँ से यहाँ तक तो है इसका दायरा, लेकिन ये इसका किनारा यानी ये इसका स्तर है।
वैसे ही अब जो विकास का जो संभाव्य स्तर यानी विकास टोटल जो विकास हुआ है उसको क्या कहेंगे, एलपीडी कहेंगे। यानी यहाँ पे जो कहेंगे इसको एलपीडी। अब एलपीडी को दूसरी हम कैसे समझेंगे, तो एटी यानी जो वास्तविक विकास हुआ प्लस जो जेडपीडी जो यानी विकास का जो संभाव्य स्तर जो दायरा हुआ, इन दोनों का जो योग होगा उसको क्या कहेंगे, उनके इस दोनों के योग से जितना विकास होगा उस विकास को क्या कहेंगे, एलपीडी यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट यानी विकास का संभाव्य स्तर। तो ये सामान्य रूप से ये सिद्धांत था। अब इसके उदाहरण को हम समझेंगे। अब इसके उदाहरण जो हम पहले लिख लेते हैं, एग्जाम्पल। साइकिल चलाना, दूसरा जूते की लेस बांधना, जूते की लेस बांधना और शब्द बनाना, वाक्य बनाना, संस्कृति से परिचित करवाना, संस्कृति से परिचित करवाना, और क्या है, और ये है कि संस्कृति से परिचित कराना, पहले ये समझा देता हूँ फिर आपको और बताता हूँ। जैसे और छोटी सी मदद, जैसे बालक का जो सामान्य जो विकास होता है वो भी इसमें ही आता है। जैसे चलना सीखना, जैसे चलना सीखना, जैसे जो है किसी वस्तु में किसी विषय वस्तु को हिंट द्वारा याद दिलाना। अब ये बहुत काफ़ी है, ये इसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। अब साइकिल चलाना कैसे, जब बालक छोटा होता है, जैसे आपको समझा देता हूँ। ये जैसे ये बालक की साइकिल है, जैसे ये साइकिल है, और ये बालक जैसे अब जैसे ये बालक है, ये ऊपर बैठा है, ये यानी साइकिल पे बैठा है और पीछे से ये मदद कर रहा है। जैसे बालक शुरू में जब छोटे होते हैं, जब बालक को सामान्य रूप से साइकिल चलाना नहीं आता है, तो उसमें क्या होता है, जब बालक पीछे जो MKO यानी ये कौन है, ये है MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जिसको जो अधिक ज्ञानी व्यक्ति है। और ये कौन है, ये जो है जिसको साइकिल चलाना नहीं आता है। तो अब क्या करते हैं कि जब ये साइकिल चलाना सीखता है तो ये आगे से ये बैठता है, पीछे से जो ये अधिक ज्ञानी व्यक्ति इसकी पीछे के स्टैंड को पकड़ता है जिससे वो चलाना सीखे। तो ये इसको क्या कहेंगे, इस व्यक्ति को अधिक ज्ञानी व्यक्ति। और ये जो सहायता कर रहा है यानी पीछे से जो स्टैंड पकड़ रहा है कुछ समय के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, इसके फोल्डिंग। और इससे जो इसका विकास हो रहा है यानी इससे ये साइकिल चलाना सीख रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, ZPD कहेंगे यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक मिनट रुकिए, आपको मैं हाँ एक ज़रूरी काम आ गया था इसलिए। तो अब
आपको मैंने बता दिया कि साइकिल चलाना कैसे सीखते हैं। अब दूसरा क्या है, जूते की लेस बांधना। अब आपको सामान्य रूप से आपने देखा होगा कि जब हम छोटे, बहुत सारे जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमें जूते की लेस बांधने नहीं आते, उल्टे सीधा बांधते हैं। तो एक बार जो बड़े यानी अधिक ज्ञानी व्यक्ति बता देते हैं कि दो ऐसे उसको दोनों की लेस लेनी है, उसको ऐसे गांठ बांधनी है। तो उस अल्प समय के लिए, थोड़ी सी समय के लिए जो मदद करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्केप फोल्डिंग कहते हैं। उस मदद को, उसके द्वारा जो विकास होता है, जो बालक का विकास होता है, बालक लेस बांधना सीख जाता है, उसको क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। अब शब्द बनाना, वाक्य बनाना। अब वाक्य सामान्य रूप से उनको जब उनको ए आ ई पूरा जो शब्द अक्षर ज्ञान दे देते हैं, फिर बाद में उनको बताते हैं कि किस प्रकार शब्द बनाते हैं, किन प्रकार इनको जोड़ते हैं, कोई किस प्रकार सार्थक रूप से शब्द बनाया जाता है। तो वो जो अल्प समय के लिए मदद होती है उसको क्या कहते हैं, उस मदद को कहते हैं स्केप फोल्डिंग। और उसके द्वारा जो बालक का विकास होता है उसको क्या कहेंगे, जेडपीडी। अब संस्कृति से परिचित करवाना, ये देखो, ये मुख्य रूप, ये बहुत अच्छी बात है, संस्कृति से परिचित करवाना। अब संस्कृति से परिचित कैसे, जब बालक जो शहर में रहते हैं या जो विदेश में रहते हैं, या बालक जब छोटा भी होता है तो सामान्य रूप से उसमें संस्कृति से परिचित नहीं होते, क्योंकि उसमें नैतिकता का अभाव होता है जब छोटा होता है। धीरे धीरे बालक बड़ा होता है, उनमें उनके जो बालक की जो वहाँ की जो संस्कृति है कि बड़ों का आदर करना, ये सभी जो बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, ये सारी संस्कृति जो है धीरे धीरे हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा हमें दी जाती है, जिसके माध्यम से हम उन संस्कृति को अपनाते हैं और उनमें और संस्कार को अपनाते हैं, और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हम एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, उस मदद को क्या कहेंगे, स्केप फोल्डिंग कहेंगे। और जो हम वो संस्कृति को जो हमने अपना लिया है, उस संस्कृति से जो परिचित हो गए हैं, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम जेडपीडी। अब चलना सीखना। अब देखिए कि जब बालक छोटा होता है तब वो चलना नहीं आता उसे। तो आपको मालूम हो, जब घर के जो बड़े होते हैं या घर के जो भी होते हैं बड़े, जो उसके हाथ पकड़ के, उसकी उंगली पकड़ के धीरे धीरे उसको चलना सिखाते हैं, धीरे धीरे उसको खड़ा करना सिखाते हैं, धीरे से उसको खड़ा करके सिखाते हैं, उसके हाथ पकड़ के उसको चलाते हैं, वो एकदम इसको हाथ छोड़ते, धीरे धीरे वो चलना सीख जाता है। तो उस मदद को क्या कहेंगे, स्केप फोल्डिंग। और उस जो वो चलना सीख जाएगा, जो विकास उसका हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, जेडपीडी कहेंगे। अब विषय वस्तु को हिंट याद दिलाना। अब कोई विषय वस्तु जैसे हमें याद नहीं आ रही है, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने 8 का पहाड़ा याद किया, तो 8 का पहाड़ा याद किया, जो हमको याद आ गया 8 1 जे 8, 8 2 जे 16, अब 8 3 जे 24। अब 8 4 जे हमको याद नहीं आ रहा है, तो हमें कैसे याद करना पड़ेगा कि 8 4 जे क्या है। तो हमें ये याद करना पड़ेगा, तो हमें ये पहले ध्यान करना पड़ेगा कि इन दोनों के मध्य जो अंतर है वो कितना है, 8 का है। सबके मध्य जो अंतर है वो कितने का है, 8 का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 24 में क्या करेंगे, 24 में 8 को जोड़ देंगे, तो इसमें आंसर क्या आएगा, 32। तो ये जो मदद की जाती है बड़ों के द्वारा, तो उसको क्या कहेंगे, उस मदद को कहेंगे इसके फोल्डिंग। उससे जो बालक का विकास होगा उसको क्या कहेंगे, जेडपीडी कहेंगे। इससे बालक क्या करेगा, बालक को अगली वाली भी नहीं आ रही तो वो क्या करेगा, इसमें 8 और जोड़ देगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40। इसमें 40 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बालक क्या होगा, बालक सीख जाएगा किसे, विषय वस्तु को पढ़ना या बालक को उस विषय वस्तु को सीख जाएगा, कैसे उसको विषय वस्तु को सीखना है। तो ये क्या होगा, एक हिंट होगा। तो इस मदद को क्या कहेंगे, इसके फोल्डिंग। और जो बालक का जो विकास हो रहा है उसको क्या कहेंगे, इसके फोल्डिंग कहेंगे। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इस एग्जाम्पल यानी उदाहरण के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि इसके फोल्डिंग जेडपीडी किसे कहते हैं, अधिक ज्ञानी व्यक्ति यानी एमकेओ किसे कहते हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, एलपीडी यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। अब बात करते हैं भाषा की। क्या है भाषा। अब भाषा क्या है, भाषा एक बहुत बड़ा तंत्र है जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से हम क्या है, बालक में यानी बालक जो है समाज से अन्योन्य क्रिया करता है, वह संस्कृति को प्राप्त करता है। जो वाइगोस्की ने है, समाज भाषा व चिंतन, भाषा व चिंतन को क्या माना, अलग अलग माना। इन्होंने भाषा व चिंतन को अलग अलग माना, जो कब 3 वर्ष की उम्र में मिल जाते हैं।
अब भाषा क्या, हमारी सामान्य रूप से जो भाषा चिंतन ये हमारी जो तर्कपूर्ण जो सोच होती है उसको क्या कहेंगे, चिंतन। अब आपने देखा होगा सामान्य रूप से आप बालक की भाषा के विकास यानी बालक सही रूप से भाषा कब बोलना सीख जाता है, तो वो 3 वर्ष की उम्र में सीख जाता है और उसी 3 वर्ष की उम्र में बालक में सही रूप से यानी तर्कपूर्ण चिंतन शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या बात बताया कि 3 वर्ष की उम्र में बालक मतलब भाषा व चिंतन मिल जाते हैं। अब जो एक डायग्राम के माध्यम से आपको समाज, संस्कृति व भाषा के माध्यम के मध्य जो से संबंधिता है उसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करता हूँ आपको। जैसे ये एक डायग्राम है, ये है सामाजिक क्रिया, यह है संस्कृति और यह है भाषा यानी सोशल इंटरेक्शन, संस्कृति यानी कल्चर और भाषा यानी लैंग्वेज। अब ये तीनों एक दूसरे से किस प्रकार अंतर संबंधित यानी तीनों एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। अब देखिए कि समाज से जो क्रिया होगी यानी बालक का जो सामाजिक विकास होगा वो किसके माध्यम से होगा, बालक भाषा सीखेगा। जब बालक में एक भाषा होगी उसके माध्यम से तो बालक समाज से अंत्यक्रिया यानी समाज से बातचीत करेगा, समाज से अंत्यक्रिया करेगा। तो उस समाज से अंत्यक्रिया करके बालक क्या प्राप्त करेगा, संस्कृति को प्राप्त करेगा। किसको, संस्कृति को प्राप्त करेगा। अब सामाजिक क्रिया कैसे संबंध, अब सामाजिक क्रिया समझ में आ गई। अब संस्कृति बालक कैसे प्राप्त करेगा, बालक संस्कृति कैसे प्राप्त करेगा, भाषा के माध्यम से वह समाज से अन्योन्य क्रिया करेगा, वह संस्कृति प्राप्त करेगा। अब भाषा किस प्रकार महत्वपूर्ण है सामाजिक क्रिया व संस्कृति में। अब बालक समाज से अंत्यक्रिया करेगा, संस्कृति प्राप्त करेगा, पर माध्यम क्या होगा, किसके माध्यम से वो सीखेगा। जैसे हम यहाँ के, जैसे हम भारत के हैं और अगर हम बाहर चले जाएँ यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन चल जाए या अमेरिका चल जाए और हम वहाँ हिंदी बोले, वहाँ समझ में नहीं आए, तो हम वो सामाजिक क्रिया हमारे कैसे होगी, हम उनकी संस्कृति को किस प्रकार अपनाएंगे, तो किसके माध्यम से अपनाएंगे, भाषा यानी लैंग्वेज के माध्यम। तो हमें उसे इंग्लिश सीखनी होगी, तो क्या है, भाषा के माध्यम से सामाजिक क्रिया होती है, संस्कृति से हम परिचित होते हैं। अब जो भाषा है वो कितनी प्रकार की होती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए भाषा जो होती है वो होती है 3 प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। अब भाषा 3 प्रकार की कौन सी होती है, एक होती है बालक की, एक जो होती है सामाजिक भाषा होती है, एक होती है प्राइवेट स्पीच यानी ध्वन्यात्मक जो भाषा होती है प्राइवेट स्पीच वो होती है, एक होती है इनर स्पीच यानी अध्वन्यात्मक भाषा होती है। तो तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पहला सामाजिक भाषा, सामाजिक भाषा यानी सोशल स्पीच। अब सोशल स्पीच ये कब आती है, तो ये 0 से ये आती है जब बालक 0 से कब होता है, 0 से 1.5 वर्ष यानी 1.5 वर्ष तक बालक सामाजिक भाषा समझ जाता है। अब सामान्य रूप से आप देखिए जब बालक पैदा होता है उसके बाद में धीरे धीरे जब बालक बोलने लग जाता है तो बालक सामान्य रूप से कुछ अक्षर बोलने लग जाता है, धीरे धीरे वो शब्द मानने लग जाता है। तो थोड़ा सा जो इंटरेक्शन है समाज के साथ क्रिया करने लग जाता है यानी थोड़ा सा बोलने लग जाता है यानी पापा मम्मी, धीरे धीरे वो थोड़ा सा बोलने लग जाता है यानी वो सामान्य रूप से बात जो बालक जो बड़े व्यक्ति उसकी बात को समझने लग जाते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, सामाजिक भाषा यानी बालक के द्वारा कुछ इसमें जो ये है 1.5 वर्ष, इसको 2 से 3 वर्ष क्योंकि बालक 1.5 वर्ष का तो पूरा सही तरह से नहीं बोलता है, 0 से 2 से 3 वर्ष, सॉरी ये पहले गलत बता दिया था, 2 से 3 वर्ष। अब बालक के द्वारा कुछ शब्द व वाक्य बोले जाते हैं यानी सामान्य रूप से जो थोड़ी बहुत बालक भाषा बोलने लग जाता है तो उसको क्या कहेंगे, सामाजिक भाषा। अब दूसरा क्या है, प्राइवेट स्पीच।
प्राइवेट स्पीच यानी अध्वन्यात्मक भाषा। अब अध्वन्यात्मक भाषा क्या है? जो 3 से 7 वर्ष रहती है। अब अध्वन्यात्मक भाषा यानी प्राइवेट स्पीच क्या होती है? इसमें बालक ध्वनि के द्वारा बोलता है, यानी बालक खुद से ही बातें करने लग जाता है कि वो बहुत अच्छा है, या मुझे तो वो खिलौना चाहिए। ये धीरे अपने खुद में ही बातें करने लग जाता है, उसको क्या कहेंगे? प्राइवेट स्पीच कहेंगे। और थर्ड जो है वो होती है इनर स्पीच यानी ध्वन्यात्मक। ये तो होती ध्वन्यात्मक भाषा यानी बालक खुद बोलता है, लेकिन उसकी आवाज़ आती है, यानी बालक खुद से अपने से बातें करने लग जाता है कि उसने तो मेरे को ये गलत कह दिया, वो तो बहुत गंदा है। यानी आपको मालूम, जब बालक छोटे होते हैं 3 से 7 वर्ष में, तो खुद से बातें करते हैं कि वो तो बहुत गंदी है, या तो बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, या मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो दोस्त मेरा बहुत अच्छा है। तो ये ध्वन्यात्मक भाषा यानी खुद से बात करते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ आती है। अब इनर स्पीच यानी अध्वन्यात्मक भाषा। अब इसमें क्या हो गया? बालक स्वयं से बातें करता है, लेकिन अंदर ही अंदर। अब ये कब से होती है? 7 वर्ष से शुरू। 7 वर्ष से शुरू होती है। 7 वर्ष से शुरू होती है। ये 3 से 7 वर्ष रहती है। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 3 वर्ष से शुरू हो जाती है, यानी 3 वर्ष से शुरू हो जाती है। अब इनर स्पीच में क्या है? ध्वन्यात्मक भाषा में क्या है कि इसमें बालक क्या होता है, कोई भी बात होती है तो वो मन में बातें करता है। यानी कोई मान लो किसी को कुछ कह दिया गलत, तो वो मन ही कहता है कि हाँ, मैं मतलब उसी मन में सोचता है कि उससे मैं बदला लूँगा। या किसी ने उसकी तारीफ़ कर दी बच्चे की, तो वो मन ही मन में सोचता है कि वो अंकल बहुत अच्छे हैं, वो भैया बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मेरी तारीफ़ करी, उन्होंने मुझे पहचाना कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, किस तरह का बालक हूँ। तो ये इसको क्या कहते हैं? इनर स्पीच यानी अध्वन्यात्मक, जिसमें ध्वनि नहीं आती उसको अध्वन्यात्मक भाषा कहते हैं। तो अब इसके अलावा हम जो वाइगोस्की ने जो कुछ शब्द दिए हैं, उनके बारे में हम कुछ टॉपिक दिए हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब वो कौन कौन से शब्द है? तो एक वो है कोऑपरेटिव टीचिंग यानी सहयोगी शिक्षण। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगी शिक्षण। अब सहयोगी शिक्षण या कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बालक जो है एक दूसरे से सीखेगा। मान लो क्योंकि जब बालक या बड़े व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति जो सब मिलकर जो कार्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सहयोगी शिक्षण। जैसे बड़े व्यक्ति के मैं तौर पर आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कोरोना एक बीमारी है, तो इसके बारे में सभी जने एक साथ बैठेंगे, जो बड़े बड़े डॉक्टर, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, वो बैठेंगे, वो एक साथ पता करेंगे कि इसमें अलग अलग उस पर चर्चा करेंगे कि कोरोना कैसे फैला, कोरोना की मुख्य वजह क्या है, इसमें एंटीबॉडी कैसे निर्माण करना है, वो पूरी उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसको क्या कहेंगे? कोऑपरेटिव लर्निंग। उसी प्रकार जब बालक में देखिए, जैसे बालक को अलग अलग कौशल सिखाए जाते हैं, तो बालक कहते हैं एक घर बनाना है, तो सब घर मिलके बनाते हैं। कोई उसके जैसे गम लगाता है, जिससे वो चिपकता है। बालक कोई कागज़ का उसकी कटिंग करता है, यानी गत्ते की, जिससे छोटे से घर की निर्माण हो, तो जिससे क्या होता है, तो सब साथ मिलकर जो काम करते हैं, उसको क्या कहेंगे? कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इसको क्या कहेंगे? किसी भी विषय वस्तु को साथ मिलकर सीखना या साथ मिलकर कार्य करना या ज्ञान निर्माण करना। अब ये तो क्या हो गया है? कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया है। दूसरा जो है वो है असिस्टिव लर्निंग।
दूसरा क्या है, असिस्टिव लर्निंग। असिस्टिव लर्निंग मतलब क्या होता है, असिस्टिव आप समझ गए होंगे। असिस्टिव लर्निंग, अब आपने देखा होगा, देखो असिस्टिव यानी असिस्टेंट नाम यानी सोचा किसी व्यक्ति का जो नीचे वाला पद का जो होता है उसको क्या कहते हैं, असिस्टेंट कहते हैं। तो असिस्टिव लर्निंग यानी किसी अधिक ज्ञानी व्यक्ति से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यानी ज्ञान का निर्माण किया जाता है, उसको क्या कहेंगे, असिस्टिव लर्निंग कहेंगे। यानी अधिक ज्ञानी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान का निर्माण करना, यानी अधिक ज्ञानी व्यक्ति से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहेंगे, असिस्टिव लर्निंग, या ज्ञान का निर्माण किया जाता है उसको क्या कहेंगे, असिस्टिव लर्निंग कहेंगे। अब इसमें ये हमेशा ये ध्यान रखना कि अधिक ज्ञानी व्यक्ति, इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे बड़ा ही होगा, उससे छोटा भी हो सकता है। यानी मुझे पढ़ाने वाले एक हमारे जो शिक्षक है वो मुझसे छोटे थे, लेकिन वो अधिक ज्ञानी व्यक्ति थे किसी भी क्षेत्र में। जैसे कोई व्यक्ति गणित के क्षेत्र में अधिक ज्ञान रखता है, भले मेरे से छोटा है तो मैं उससे सिखा सकता हूँ, तो वो मेरे लिए अधिक ज्ञानी व्यक्ति हो गया। मैं जैसे हिंदी में ज़्यादा या CDP में ज़्यादा ज्ञान रखता हूँ तो मैं किसी व्यक्ति को समझा सकता हूं, तो मैं अधिक ज्ञानी व्यक्ति हो गया, वो असिस्टिव लर्निंग कर रहा है। तो ये आप समझ सकते हो इसके बारे में। और तीसरा जो है वो पीयर ट्यूटरिंग। तीसरा क्या, पीयर ट्यूटरिंग, यानी पीयर ट्यूटरिंग मतलब आप समझ गए होंगे, यानी जो हमारे जो साथी होते हैं, यानी हमारे जो साथ में जिनके रहते हैं, उसके द्वारा जो हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे, असिस्टिव ट्यूटरिंग। उसके द्वारा जो हम सीखते हैं उसको क्या कहेंगे, असिस्टिव ट्यूटरिंग, यानी सहयोगी के द्वारा सीखना, सहयोगी के या साथी या सहयोगी के द्वारा सीखना, यानी जो हमारे साथ वाले हैं, जो हमारे साथ में रहते हैं, उनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमारे ज्ञान का निर्माण होता है, उसको क्या कहेंगे, ऐसे, यानी उसको क्या कहेंगे, पीयर ट्यूटरिंग, यानी साथी या सहयोगी के द्वारा सीखना उसको कहेंगे। अब तीसरा हम जो बात करते हैं, अब फोर्थ जो हम बात करते हैं वो रेसिप्रोकल लर्निंग की बात करते हैं। रेसिप्रोकल लर्निंग यानी या रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग या पारस्परिक शिक्षण। अब रेसिप्रोकल टीचिंग या पारस्परिक शिक्षण क्या है? रेसिप्रोकल टीचिंग या पारस्परिक शिक्षण का मतलब क्या है कि किसी एक विषय वस्तु को दूसरी विषय वस्तु से जोड़कर जो पढ़ाया जाता है उसको क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल टीचिंग कहेंगे। या किसी के साथ हम जो मिलकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल। यानी जैसे शिक्षक छात्र के साथ मिलकर जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल टीचिंग। जैसे उसका उदाहरण कैसे है, अब जैसे हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है बालक को समझानी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बालक को समझानी है, तो उससे पहले क्या होगा, उसे प्रकाश का ज्ञान देना होता है, ज्ञान उनको बताना होगा कि प्रकाश कैसे कहते हैं, सूर्य कैसे कहते हैं, तो उसके सूर्य की जानकारी देते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, किसी एक विषय वस्तु की जानकारी देकर, एक विषय वस्तु की जानकारी देकर दूसरे विषय वस्तु को समझाना ही क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल टीचिंग यानी पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। किसी एक विषय वस्तु से जोड़कर दूसरी
विषय वस्तु समझाना। अब इसमें क्या है, शिक्षक द्वारा छात्रों के साथ, छात्रों यानी उनमें दोनों मान लेते हैं, छात्र छात्र या छात्रा दोनों, शिक्षक द्वारा छात्रों के साथ मिलकर ज्ञान का निर्माण करना। और उदाहरण कैसे है, जैसे क्या मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझाने से पहले जो प्रकाश का जो ज्ञान दिया जाता है उसको क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल टीचिंग कहेंगे, यानी किसी एक विषय वस्तु को जोड़कर दूसरी विषय वस्तु को समझाना, यानी प्रकाश संश्लेषण को समझाने से पूर्व बालक को प्रकाश का ज्ञान देना, यानी प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त करवाना, उसको क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल टीचिंग कहेंगे। तो सामान्य रूप से जो मैंने आपको समझा दिया है कि पारस्परिक शिक्षण कैसे कहेंगे। जैसे वाक्य निर्माण, जैसे वाक्य का निर्माण से पहले, मतलब वाक्य के निर्माण, मतलब जैसे शब्द, किसी व्यक्ति को शब्द निर्माण यानी वाक्य के निर्माण से पहले, वाक्य के निर्माण से पहले शब्द निर्माण समझाना। यानी वाक्य का निर्माण कैसे होता है, उससे पहले व्यक्ति को, बालक को क्या समझाना पड़ता है, शब्द का निर्माण कैसे होता है, कैसे अक्षर मिलकर शब्द बनते हैं और किस क्रम में जमाने पर एक वाक्य का निर्माण होता है। वो क्या है, एक विषय वस्तु को समझाकर दूसरी वस्तु, एक विषय वस्तु को जोड़कर दूसरी विषय वस्तु को समझाना ही क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। तो सामान्य रूप से ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कल की वीडियो थोड़ी सी धुंधली थी, तो वो वैसे अगर आप उसको अच्छी क्वालिटी में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहलाता है। ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर सीटेट में इससे कम से कम एक प्रश्न तो आता ही है। तो इससे, और एक जीन पियाजे की थ्योरी है उससे भी आता है। तो वो जो थ्योरी हम कल पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद उसके जीन पियाजे की थ्योरी करने के बाद हम क्या, उसके अगले दिन क्या करेंगे, उसके अगले दिन हम उनके बारे में जो अंतर है, उनके बारे में जो इन दोनों, इसमें वाइगोत्स्की का सिद्धांत और जीन पियाजे का सिद्धांत में जो मुख्य अंतर है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल कौन सा है हमारा, AK लर्निंग वर्ल्ड, यानी अपना जो चैनल है वो AK लर्निंग वर्ल्ड है। और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिससे आपके जो साथ वाले हैं उनकी भी मदद हो सके और इस चैनल को ग्रो होने में भी मदद हो सके। तो AK लर्निंग वर्ल्ड, थैंक यू।